हेलो क्लास 10th एनालिस्ट स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल दी है। जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं ना, उस पर आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप बार बार कमेंट सेम टॉपिक पे करते हैं, तो सेम टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, आप भी जानते हैं। क्योंकि फिर काफ़ी बच्चे जो देख चुके होते हैं बोलते भैया आप फिर से व्यूज़ के लिए सेम टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, मेरी वो आदत है नहीं, ठीक है। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करता हूँ जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। तो आज मैं 5 सवाल लेकर आया हूँ जो कि आपके बहुत सारे लोगों के थे, ठीक है। उन्हीं में से मैं चुन के लाया हूँ और आपके कमेंट के आंसर भी इसी में मिलेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने ये आता है कि टीएमए के मार्क्स का क्या है भैया, या प्रैक्टिकल के मार्क्स का क्या है, ठीक है। आपने कहा थ्योरी के मार्क्स तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, जून में चेकिंग पूरी तरह से हो जाएगी और जुलाई में मिल जाएंगे, ठीक है। मगर मेरे टीएमए के मार्क्स पहले वाले शो नहीं हो रहे, पहले वाले प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं हो रहे, और अब के कब शो होंगे। तो मैं आपको बता दूं कई एग्जाम्स में ऐसा देखने को मिलता है, जब तक हार्ड कॉपी नहीं आती है, ठीक है, तब तक आपका रिजल्ट में ना सॉफ्ट कॉपी में प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कई जगह पे तो मिलते ही नहीं। फॉर एग्जांपल सोल में, इग्नू में, यहाँ पे आप देखना यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत बाद में चढ़ाए जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मेरे खुद के क्या थे, इग्नू से मैंने एडमिशन लिया था, तो मैंने उसमें क्या किया था कि उसमें मैंने अपना रिजल्ट देखा, तो मेरे रिजल्ट तो आ गया था, मगर उसमें टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी नहीं दिए उन्होंने। तो टीएमए के मार्क्स बहुत लेट आए हैं। मगर इससे क्या होता है कि आप लोग एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। एडमिशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके थ्योरी के मार्क्स थोड़ा रुक गए तो, मगर आपके ओवरऑल परसेंटेज जो है ना वो इसी से बनती है। मैं आपको बता दूं कि 70% मैंने आपको कहा ना थ्योरी का वेटेज होता है। तो थ्योरी का वेटेज ही डिसाइड करता है कि आपको आगे की फर्दर जो स्टडी होने वाली है उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आपका थ्योरी डिसाइड करता है। प्रैक्टिकल सिर्फ 30% का होता है, यानी 30 मार्क्स का नहीं 30% का होता है, यानी उसमें 30% और 70% प्रैक्टिकल को मिला के तब टोटल आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि आपके सामने कि आपका टीएमए और प्रैक्टिकल का मार्क्स हो सकता है लेट आए। मैं ये नहीं कह रहा जुलाई में अगर रिजल्ट आ गया तो जुलाई में वो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। हार्ड कॉपी में डीजी लॉकर में जब आएगा ना, तभी आपको प्रॉपर टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल बच्चों का था कि 12th वाले बच्चों का था कि भैया एक बात बताओ, 12th का तो एडमिशन शुरू हो जाता है जुलाई के अंदर, और सेम आपके साथ भी होता है कि 11th को तो एडमिशन शुरू हो जाता है जो रेगुलर स्कूलों में लेना हो। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपकी स्कूल से अच्छी बाउंडेशन है, यानी बाउंडेशन मतलब अच्छा बॉन्ड है आपको, तो आप जाकर उनसे पहले बात करके रखिएगा कि मेरा रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, क्या एडमिशन दे सकते हैं या नहीं। यूजुअली आपको नहीं देंगे। आपकी बहुत ज़्यादा अगर बनी होगी ना उस स्कूलों से, उन स्कूलों से या उन कॉलेजेस से, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा, सीधी बात है। और ज़्यादातर बच्चे जो है ना उसके 12th पास करने के बाद वो आप देख लेना बीबीए, बीकॉम, जो भी बीएससी वगैरह करते हैं ना, वो सोल से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। सेम आपके साथ भी है, आपको आर्ट्स मिलती है, आर्ट्स के अंदर भी वोकेशनल सब्जेक्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सही समय पर रिजल्ट नहीं मिल पाता। सीधी बात है, मैंने जो आपको क्लियर कर दिया है कि आपका जो रिजल्ट है ना वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वो भी आपको पहले स्कूल में जाके बनानी पड़ेगी कि सर हम एनआईओएस से कर रहे हैं और एनआईओएस का आपको पता है रिजल्ट बहुत लेट आता है, तो आप हमें कोई गाइडलाइन दे दीजिए जिस तरीके से हमको एडमिशन मिल जाए जिसमें हम चाहें, ठीक है, हमारे मार्क्स के अनुसार, ठीक है। तो दूसरा तो ये आपको बता दिया मैंने। दूसरा पॉइंट ये था, दूसरा सवाल ये भी था कि भैया हमारा रिजल्ट तो लेट आएगा मगर एडमिशन प्रक्रिया तो जून में शुरू हो रही है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप स्कूलों में जाके पता लगाइए कि भाई एनआईओएस का कैसे आप किस तरीके से, क्योंकि हर स्कूल का क्राइटेरिया अलग अलग होता है एनआईओएस के बच्चों को लेने का, ठीक है। समझ में आ गया। थर्ड सवाल हमारे सामने आ रहा है कि एडिशनल में अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा, यानी जो सब्जेक्ट आपने एडिशनल में लिए होंगे अगर उसमें आप पास नहीं हो रहे हैं तो आगे क्या। तो याद रखिएगा, अगर आप एडिशनल में फेल हो रहे हो, बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं ना, तो आप पास ही माने जाएंगे। क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आपको पास करा दिया जाए। अगर उसमें फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं, बाकी 5 सब्जेक्ट में तो आप पास हो रहे हैं ना, तो ये होगा एडिशनल सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हैं तो भी आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया। और दूसरी बात बताऊँ, लास्ट है ये टॉपिक और लास्ट है कमेंट, ठीक है। बच्चों ने बहुत बार पूछा कि सर ऑन डिमांड देने का क्या फ़ायदा होगा, क्या ऑन डिमांड यानी कि आगे जाके मेरी कंपार्टमेंट वगैरह आ जाए, या फिर मैंने पहले ही सोच लिया कि मेरा ये एग्ज़ाम ख़राब गया तो मैं ऑन डिमांड पे एग्ज़ाम दे सकता हूँ नहीं। तो मैं बताऊँगा बिल्कुल मत देना। उसके पीछे का रीज़न सुन लीजिएगा। पहले तो जून के अंदर आप ऑन डिमांड के एग्ज़ाम देंगे, आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, आपको खुद नहीं पता कहाँ अलॉट किया जाएगा। देखिए पब्लिक एग्जाम में आपके आसपास सेंटर दिया जाता है, मगर ऑन डिमांड एग्जाम में तो आपको कहीं पे ही फेंक दिया जाएगा, क्योंकि सबके पास लिमिटेड सेंटर नहीं होते, ठीक है। ये कहते हैं कि आपके आसपास सेंटर मिल जाएंगे, ये अरे नहीं होता भाई, ये कहीं पे ही फेंक देते हैं। आपको एक नई जगह पे भेज देंगे, आप फिजिकली और मेंटली आप नहीं है कि भाई मैं जाके एग्ज़ाम दे पाऊँ, ठीक है, क्योंकि नई जगह है, नहीं हो पा रहा दिमाग, ठीक है। तो जून के अंदर हो सकता है आपका एग्ज़ाम खराब हो जाए, और फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त ये 2 महीने तो चेकिंग में निकाल देते हैं ये लोग,
ठीक है, क्योंकि सारा प्रशासन हमारा इतना स्लो चलता है। और अगर सितंबर में वो आपको रिजल्ट दे भी दे तो आपका क्या फ़ायदा होगा, ना तो आपको कॉलेज मिल रहा, ना आपको रेगुलर स्कूल मिल रहा। तो इससे अच्छा अगर आपकी बैक आ रही है या कंपार्टमेंट आ रही है या कोई भी इशू आ रहा है तो आप डायरेक्ट अक्टूबर के पब्लिक एग्जाम में अपना एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते पहले ही बोल रहा हूँ कि अगले महीने भगवान न करे किसी की कंपार्टमेंट आती है ना, तो आप दिमाग में ये डाल के रखिए कि अक्टूबर वाले में क्लियर कर दूँगा, पब्लिक एग्जाम में क्लियर कर दूँगा। क्योंकि पब्लिक एग्ज़ाम की जो चेकिंग होती है बहुत ढीली होती है, मगर ऑन डिमांड की टफ होती है। कहते हैं पैसा बनाने के लिए कि हम करवा देंगे पास, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट आपको ईमानदारी से पब्लिक एग्ज़ाम ही देने चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी। तो ऑन डिमांड मत दीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस इतना ढीला होते होते वही पब्लिक एग्जाम पे ही पहुंच जाएगा। यानी सितंबर में आपका रिजल्ट आना है और अक्टूबर में आपका अगला एग्जाम होना है, ठीक है। तो आसपास अगले महीने की बात हो गई, ठीक है। तो आप सीरियस होकर ऑन डिमांड एग्जाम को नेगलेक्ट करना, डायरेक्ट पब्लिक एग्जाम में देना। तो ये 4 क्वेश्चन थे, ये 4 आंसर्स हैं आपके, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। कोई भी सवाल NIOS के रिजल्ट से रिगार्डिंग हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, कमेंट में पूछिएगा, कमेंट में भी रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। चलिए, तो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।